रमज़ान में रोज़े की हालत में इंसुलिन लगा सकते हैं। कुछ मरीज़ों ने बड़े अहम सवालात पूछे हैं, आज हम उनको एड्रेस करने जा रहे हैं। कुछ 3-4 सवालात हैं। इंसुलिन जो है वो डेफ़िनेटली आप लगा सकते हैं, कोई इमरजेंसी कंडीशन है तो। मैंने पहले भी इस पे वीडियो बनाई है कि कोशिश करें सहर व इफ्तार में इसको रखें, क्योंकि यूजुअली 2 दफ़ा डोजेज़ होती हैं इंसुलिन की। तो अगर हम सहर व इफ्तार में रखेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इस पे भी उलमा का एक इजमा इस तरह नहीं है। कोई भी नॉन न्यूट्रिशियस चीज़ इमरजेंसी बेसिस में आप लगा सकते हैं जो आपके जिस्म को ताकत ना दे। तो बाकी मज़ीद तो आप उलमा से पूछ सकते हैं, हम आपको एक हद तक बता सकते हैं। कोशिश यही होनी चाहिए सहर व इफ्तार में लगाएं। इमरजेंसी बन गई है, फ़र्ज़ करें आपने इंसुलिन लगाई भी है, अलाउ कर दिया है इंसुलिन लगाएं, तो उसमें फिर आपकी शुगर एकदम लो हो गई तो फिर आपको डेफिनेटली रोज़ा फिर ख़राब होगा, रोज़ा तोड़ना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें होती हैं, इसलिए कोशिश करें कि सहर व इफ्तार में इंसुलिन रखें। वरना इमरजेंसी बेसिस पे आप कोई पेन किलर को, बहुत ज़्यादा कहीं सख्त किस्म का दर्द हो गया, बहुत सीवियर पेन हो गया है, तो वो आप लगा सकते हैं पेन किलर भी। लेकिन कोशिश करें कि इसको इमरजेंसी कंडीशन पे ना ले जाने दिया करें, ताकि आप सहर व इफ्तार में इसको लगा लें। दूसरा सवाल यह है कि जो रोज़े खोलते हुए या सहर करते हुए जो ये CKD के पेशेंट हैं या एंड स्टेज के हैं, इनको क्या खुराक खानी चाहिए? डेफिनेटली खुराक कोई डिफरेंट नहीं है बाकी दिनों से। आपको खजूर और केले से रोज़ा नहीं इफ्तार करना, वो वैसे ही आपका पोटाशियम बढ़ा देगा। उसी तरह थोड़ा-सा ये होगा कि आप पानी थोड़ा ज़्यादा पी सकते हैं इफ्तार में, क्योंकि आपने सारा दिन नहीं पिया होता, वो उस तरह से कंपनसेट हो जाएगा। लेकिन इतना ज़्यादा भी ना पिएँ कि आपको ओवरलोड हो जाए और आपको डायलिसिस में ज़्यादा हो, या CKD के पेशेंट हैं तो उसमें ओवरलोड हो। तो ये सारी चीज़ें आपने इसमें केयर करनी होती है। उसी तरह ही फूड है जिस तरह बाकी दिनों में एडवाइस की भी होती है। तीसरी चीज़ जो सबसे हमें एक बंदे ने पूछी कि हम ऑफिस में होते हैं तो हमें कम यूरिन आता है, हम घर में होते हैं तो हमें ज़्यादा यूरिन आता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें कुछ फैक्टर हैं जिसकी वजह से ऐसे लगता है और ऐसे होता भी है। वो इसलिए लगता है कि थोड़ा-सा एक फैक्टर है कि डिहाइड्रेशन ऑफिस वाले कामों में ज़रा ज़्यादा रहती है, तो हो सकता है कि आपको यूरिन की क्वांटिटी कम हो। लेकिन अर्ज पे सबसे ज़्यादा अहम बात आती है कि जब, क्योंकि हमारे ब्लैडर की जो कैपेसिटी है वो 500 टू 700 ml मेल में, फीमेल में डिफरेंट होती है। लेकिन जब ये 150 तक भरता है इनिशियली या 100 तक, तो पहली अर्ज आती है और वो इतनी ज़्यादा इंटेंस नहीं होती। घर में तो हम बैठे होते हैं, साथ में ही वॉशरूम होता है तो हम इजीली चले जाते हैं। ऑफिस में हम थोड़ा सा भी इग्नोर करते हैं तो ये रिफ्लेक्स कुछ घंटों के लिए या कुछ टाइम के लिए ख़त्म हो जाता है। फिर दोबारा जब वो ब्लैडर और फील होता है तो और अर्ज बढ़ती है। तो यूँ ही ब्लैडर ज़्यादा फील होता जाएगा, अर्ज बढ़ती जाएगी और वो ज़्यादा इंटेंस होती रहेगी। तो इसलिए ये थोड़ी सी फीलिंग आती है कि शायद वर्क प्लेस पे कम यूरिन आ रहा है। तो घर में भी तकरीबन उतना ही यूरिन आता है, लेकिन हम उसको बार बार जा रहे होते हैं तो वो अगली दफ़ा उतना ही फील होता है, तो हमें दोबारा मामूली सी भी अर्ज होती है तो हम चले जाते हैं। सो होप यू गॉट द पॉइंट। थैंक यू।